Discuss the development of Western education in Bihar from 1857 to 1947 AD. Western education would create a class to the people who were Indians in blood and color but English in taste. Lord Mountbatten. Bihar has a glorious heritage in the field of education since ancient time and was home to one of the oldest universities like Nalanda, Udantipuri or Vikramshila. But the tradition of learning was lost during the medieval period and saw a revival during the later part of British time. अब हम देखते हैं प्री ब्रिटिश एरा। 4 टाइप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे, एलिमेंट्री एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए पाठशाला एंड मकताब्स और हायर एजुकेशन के लिए मदरसाज एंड चतुष्पाठी। अब आते हैं सर्वे ऑफ एटम 1837 to 38। About 1 lakh primary school is available in 15 lakh villages in Bihar and Bengal। मतलब ये कह रहे हैं कि 15 लाख जो विलेज थे उनमें 1 लाख प्राइमरी स्कूल्स वर अवेलेबल थे। डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश ने क्या एफर्ट किया। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 फॉर एग्जाम्पल, और उसमें आया मकाले म्यूनिट। ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट, अलीगढ़ मुस्लिम मूवमेंट और इंडिविजुअल्स। बिहार साइंस सोसाइटी 1872, बिहार साइंस सोसाइटी मुजफ्फरपुर में, बिहार साइंस सोसाइटी 1872। अब हम आते हैं ट्रेसिंग ब्रिटिश एफर्ट इन डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। सबसे पहले 1835 में मकाले माइन्यूट आया, फिर 1854 में वुड डिस्पैच, 1882 में हंटर कमीशन, फिर 1909 में रिलिंग कमीशन, फिर 1917 में सेटलर कमीशन, फिर 1929 में हर्टॉग कमीशन, फिर 1944 में सर्जेंट प्लान। बिफोर 1857, ठीक है। वैनन हास्टिंग ने कलकत्ता मदरसा 1781, हम्बल बिगनिंग 1813 एक्ट टू स्पेंड 1 लाख रुपीज़ ऑन एजुकेशन। मकाले माइन्यूट्स 1835 फोकस टू इंग्लिश एजुकेशन, डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी टू एजुकेट स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल। वुड डिस्पैच 1854, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। इस्टेब्लिश्ड कलकत्ता यूनिवर्सिटी 1857 एंड पटना कॉलेज 1863। मतलब कलकत्ता यूनिवर्सिटी 1857 और पटना कॉलेज 1863। अब आते हैं आफ्टर 1857 हंटर कमीशन 1882 से 1883, फोकस ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन थ्रू वर्नाकुलर। हंटर कमीशन 1882 से 1883, फोकस ऑन प्राइमरी एजुकेशन थ्रू वर्नाकुलर्स। अब आते हैं रिलिंग कमीशन 1902, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904 पास्ड। सेटलर कमीशन 1917 से 1919। इम्प्रूवमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, पटना यूनिवर्सिटी 1917 इस्टेब्लिश्ड। साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन, बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग NIT पटना 1900, PMCH पटना 1925, इंडियन स्कूल ऑफ माइन धनबाद 1926, पटना वेटरनरी कॉलेज 1930, दरभंगा मेडिकल कॉलेज 1947, TNB कॉलेज भागलपुर 1983। वुमेन एजुकेशन, फर्स्ट गर्ल स्कूल सेंट जोसेफ स्कूल पटना में 1847, पटना वुमेन कॉलेज 1940 में, रियल प्रोग्रेस ऑफ गर्ल्स इन बिहार। मुस्लिम एजुकेशन, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी एट मुजफ्फरपुर 1872 बाई इमाद अली। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी एट मुजफ्फरपुर 1872 बाई इमाद अली। मोहम्मदन एंग्लो अराबिक स्कूल इन पटना 1886। Limitations. Despite all these efforts,
वेस्टर्न एजुकेशन डेवलपमेंट इन बिहार वॉज रिस्ट्रिक्टेड एंड हैव फॉलोइंग ड्रॉबैक्स। ठीक है, ओ ड्रॉबैक्स हम बाद में देखेंगे। मुस्लिम एफर्ट हो गया, देखो यहाँ से हम देखते हैं ये वाला पेज आफ्टर 1857 में सैडलर कमीशन के बाद ये वाला आएगा। हरतौक कमीशन 1929 टू सर्वे ऑन ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, सर्जेंट 1944 में आया। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम फिर से एक बार देखते हैं। ये तो देख लिया था, वॉरिंग हास्टिंग हो गया, 1813 एक्ट हो गया, मकाले मान्यूट हो गया, वुड डिस्पैच हो गया। ठीक है, फिर इसमें देखते हैं हंटर कमीशन, रिलिंग कमीशन, सेटलर कमीशन। फोकस हंटर कमीशन का जो फोकस था वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन पे था। रिलिंग कमीशन का जो फोकस था वो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904 पे था। सेटलर कमीशन का इम्प्रूवमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, पटना यूनिवर्सिटी 1817 में इस्टेब्लिश हुई। मतलब देखो, पहला प्राइमरी और सेकेंडरी थ्रू वर्नाकुलर हंटर कमीशन, रिलिंग कमीशन एंड सेटलर कमीशन, ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ बनाना चाह रहे थे। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904 और पटना यूनिवर्सिटी 1917। फिर उसके बाद रिलिंग और सेटलर के बाद जो कमीशन आएगा उसको बोलेंगे हरतौक कमीशन 1929 टू सर्वे ऑन द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, सर्जेंट प्लान 1944, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम देखते हैं इंडिजिनियस एफर्ट, इम्पैक्ट ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, एफर्ट ऑफ राजा राम मोहन राय, DAV स्कूल बाई RS समाज, बिहार साइंस सोसाइटी 1872 बाई इमाद अली। All above effort led to development of Western education in Bihar, which can be seen as अच्छा school education in Bihar. First school opened in Patna 1847, 3 Jila school, मोतिहारी, देवघर एंड चेवासा। और हायर एजुकेशन में तुम्हारा पटना कॉलेज 1863, पटना यूनिवर्सिटी 1917 और पटना साइंस कॉलेज 1927। ठीक है, दूसरा ये आ गया। तीसरा साइंटिफिक एजुकेशन में NIT पटना 1900 में, PMCH पटना 1925 में, इंडियन स्कूल ऑफ माइन धनबाद में 1926 में, पटना वेटरनरी कॉलेज 1930 में, दरभंगा मेडिकल कॉलेज 1947 में, TNB कॉलेज भागलपुर 1983 में। फिर वुमेन में फर्स्ट गर्ल्स स्कूल 1847 में बना दिया, लेकिन पटना वुमेन कॉलेज 1940 में बनाया। रियल प्रोग्रेस हुई। मुस्लिम एजुकेशन, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी एट मुजफ्फरपुर 1872 बाई इमाद अली, मोमडन एंग्लो अराबिक स्कूल पटना 1886। लिमिटेशन डिस्पाइट्स ऑल दीज एफर्ट, वीकनेस रही। अब हम इसमें देखते हैं लिमिटेशंस क्या रहे। ड्रॉबैक्स, प्राइमरी फोकस्ड ऑन प्रिविलेज्ड क्लास, साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन वॉज निगलेक्टेड, कॉलेज वर मेनली इन टाउन्स, निगलेक्टेड वुमेन एजुकेशन। देखो फॉर एग्जांपल 1911 में 1921 और ये लिटरेसी रेट 94%, 93%, 84%, लिटरेसी रेट ओनली 16 ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। ओके, बिहार गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू रिवाइव द वेस्टर्न एजुकेशन। ह्यूमन कैपिटल वाइज 7 निश्चय, CM बालक बालिका प्रोत्साहन योजना, बिहार स्टूडेंट टीचर क्रेडिट कार्ड, 16.5% ऑफ बजटरी एलोकेशन, इस बार 19% बजटरी एजुकेशन ऑन एजुकेशन। द एजुकेशन ऑफ मासेस वर निगलेक्टेड बाय द ब्रिटिश, लिटरेसी रेट 16% ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। द ओनली गुड it did to the India was it introduced the modern principles of democracy, equality, rule of law, and helped to begin a fight for more right, which culminated into the large scale freedom of struggle of independence। ठीक है, हम देखते हैं डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम 1857 टू 1947।
ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन इन रीजन लाइक बिहार हैड अ डुअल इम्पैक्ट वाइल इट सोड सीड ऑफ मॉडर्निटी इट ऑल्सो अलिनेटेड मैनी फ्रॉम द एसेंस ऑफ देयर नेटिव ट्रेडिशन। जादूनाथ सरकार, डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन 1857 से 1947। बिहार हिस्टोरिकली सेलिब्रेटेड एज ए सेंटर ऑफ लर्निंग एंड कल्चर, housed eminent institutes like Nalanda University, Vikramshila University, Odantipur University, attracting scholars worldwide. However, under British colonial rule, British Bihar traditional education system underwent a paradigmatic shift as the colonial administration prioritized Western education to serve their empirical objective. Education in Bihar before British reform. During 17th-18th centuries, Bihar had a well-established and inclusive system comprising four main जैसे संस्कृत चतुष्पाठी सेंटर फॉर हायर संस्कृत लर्निंग, मदरसाज, इस्लामिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फोकसिंग ऑन थियोलॉजी एंड लॉ, पाठशालाज प्राइमरी स्कूल लर्निंग, लोकल लैंग्वेज एंड प्रैक्टिकल स्किल, मकताब्स बेसिक इस्लामिक schools teaching Quranic studies and mathematics. Widespread accessibility. Historical evidence suggests that most villages had at least one school, reflecting an extensive and accessible education network. British intention behind education reform. British aim to remodel India's education system, create an elite class, as Macaulay stated, Indian in blood and color but English in taste, to assist in administration and propagate Western ideals, support colonial state, develop a workforce tailored to meet British administration and economic requirement. Key milestone of Western education in Bihar. Charter Act of 1813 allocated 1 lakh annually for education in India, focused on promoting modern science. Macaulay Minute 1835 advocated science as a medium of instruction, introduced the downward filtration theory, focusing on educating the elite while neglecting mass education. Wood Dispatch 1854 rejected downward filtration theory, proposed a structured education system for primary school to universities, stressed the importance of female education and vocational training. Hunter Commission 1882 से 83 focused on primary and secondary education, promoted rural vocational and female education, emphasized rural involvement in education. Rilke Commission 1902 reviewed higher education, proposed reform in university administration and Indian University Act of 1904. Sadler Commission 1917 से 1919 recommended intermediate college teacher training and vocational educations to improve the quality of education. Hartung Commission highlighted wastage in primary education, stressed quality over quantity, promoted vocational education. ठीक है, इंटरमीडिएट कॉलेज टीचर ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन. अच्छा, ये दोनों यूनिवर्सिटी से, लेकिन ये थोड़ा उस तरह से बात कर रहा था. इनने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन में बहुत दिक्कत है, क्वालिटी एजुकेशन ओवर क्वांटिटी, प्रमोटेड वोकेशनल एजुकेशन. सर्जेंट प्लान ऑफ 1944 एम्ड फॉर यूनिवर्सल प्राइवेट एजुकेशन, adult literacy and vocational training, and a comprehensive 40-year plan for development. Growth of school 1835 में establishment of first English medium school in Purnia and Patna, subsequent expansion to Bihar Sharif, Bhagalpur, Ara, Chhapra. 1847 inauguration of first girls school in Patna signifies a step towards gender equality. Development of higher education. पटना कॉलेज 1963 में, पटना यूनिवर्सिटी 1917 में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 से 1919. रिकमेंडेड क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन हायर एजुकेशन. टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे 1902 में, एग्रीकल्चर कॉलेज ऑन पूसा बाय लॉर्ड कर्जन टू एडवांस एग्रीकल्चर साइंस. 1924 में पटना इंजीनियरिंग कॉलेज. 1955 में पटना मेडिकल कॉलेज. 1956 में इनॉग्रेशन ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ माइन इन धनबाद. 1927 में क्रिएशन ऑफ वेटरनरी कॉलेज. 1928 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पटना साइंस कॉलेज टू प्रमोट साइंटिफिक लर्निंग. वुमेन एजुकेशन 1847 फर्स्ट गर्ल्स स्कूल ओपनड इन पटना, सेंट जोसेफ स्कूल पटना. 1976 टू मोर गर्ल्स स्कूल इनॉग्रेटेड इन द रीजन. 1940 में हुआ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पटना वुमेन कॉलेज, पेविंग द वे फॉर वुमेन्स
Higher education, only 7% attending schools in Bihar. Effort by Indian reformer religious. देखो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल प्रोवाइडेड वेस्टर्न एजुकेशन इंटीग्रेटेड विद वैदिक फिलोसफी. बिहार साइंटिफिक सोसाइटी 1872 में. इमदाद अली खान इन मुजफ्फरपुर टू प्रमोट साइंस एंड एजुकेशन. मोमडन एंग्लो अरेबिक स्कूल 1886 इस्टेब्लिश्ड इन पटना इंस्पायर्ड बाई सर सैयद अहमद खान. अलीगढ़ मूवमेंट. लिमिटेशंस क्या है? neglected or neglect of traditional education. Indigenous system declined due to lack of state support, and the 1844 decision mandating English for government job. Limited access. Education primarily benefited elite, marginalizing women and lower section. Language barrier. English medium instruction excluded non-English speaking population, undermining vernacular language. Vernacular education was sidelines, eroding cultural heritage. Curriculum bias. Eurocentric curriculum ignored Bihar history, culture and tradition. Focus on theory. Lack of emphasis on vocational training. Limited employment opportunity. Gender inequalities. Women had minimal access to higher education and professional opportunities. Underfunding. Education was poorly funded, affecting infrastructure and quality. Political interference. Issues such as favoritism and corruption hampered institutional efficiency. Legacy and impact. Despite its limitation, Western education laid the foundation for Bihar modern education system. It introduced organized schooling, higher education institutions and technical college that offered intellectual growth and reform. Conclusion. The development of Western education in Bihar from 1857 to 1947 brought transformative change to the region's educational landscape. While it had several shortcomings such as limited access and cultural alienation, it also laid the groundwork for a robust modern education system. Today, Bihar strives for an inclusive and innovative education framework inspired by the new education policy 2020, bring historical gap and empowering future generation. देखो, Bihar has a glorious heritage in the field of education since ancient time. Nalanda, Udantipur, Vikramshila University, etc. have been famous center of education in ancient time. Its glory was lost during medieval period. Patna, Biharsarif, Bhagalpur, etc. were well-known center of education. Due to socio-economic mischief of British, the traditional education of Bihar was on decline. That is, decline of high-quality Sanskrit education in Bengal. Bihar saw a rise in technical and Western education in British rule only after Charter Act of 1813. In pre-British era, the Sanskrit and Persian was the popular language, and there was 4 type of education institution. देखो, elementary education, पाठशाला and maktab, और higher education, चतुष्पाठी and madrasas. Development of Western education in Bihar during 1813 to 1947. The growth of Western education in India as well as in Bihar by British government was started with the Charter Act of 1813, in which for first time 1 lakh rupees annually were allocated for promoting education. Development of Western education. सबसे पहले ब्रिटिश रूल बिफोर 1813 और आफ्टर 1813. ठीक है. बाई वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्म समाज, क्रिश्चियन मिशनरी एंड आर्य समाज. इंडिविजुअल एफर्ट्स ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट, गांधी, इमाद अली और राजेंद्र प्रसाद. ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल बिफोर 1813. देखो, इन 1781 हेस्टिंग्स सेटअप द कलकत्ता मदरसा फॉर द मुस्लिम लॉ एंड related subject. In 1791, Sanskrit College at Banaras was started for the study of Hindu law and philosophy. After 1813, Charter Act of 1813 passed by British government, and with the effort of Raja Ram Mohan Rai,
Calcutta College in 1817 was established in Bengal. It imparted English education in Western humanities and science. Orientalist-Anglist controversy. Orientalists want education to be transmitted in vernacular language, while Anglists like Macaulay was in view that English language is the best medium for transmitting the education. This controversy brings a new stream forward in education system of Bihar. Macaulay report of 1835. All funds were allocated for education would be spent on only English education. Laid down concept of downward federation theory, that it British plan to educate a small section of upper and middle classes, thus creating a class, Indian in blood and color but English in taste, opinions in morals, and will act as interpreter between the government and the masses. As a result, district schools were established at Purnia, Patna, Ara, Chhapra for English education. Butt Dispatch of 1854, known as Magna Carta of English Education of India. One university was set up in each presidency in Calcutta, Bombay, and Madras. The Department of Education were set up in all the provinces. Need for vocational and technological education were emphasized. As a result, Patna College was established in 1863, which is still prominent place in the channel of education. In 1870, Lord Mayo introduced a system of administration centralization under which the general power of education were transferred to provinces government. Hunter Commission of 1882 on education. In 1882, the government appointed a commission under chairmanship of W. Hunter to review the progress of education in the country since dispatch of 1854. More focus on primary education in vernacular language. New municipal board like regulation of primary education. As a result, in 1886, Bihar School of Engineering founded, which is presently known as NIT Patna. Rilling Mission. In 1902, Rilling Commission was set up to go into condition and prospect of universities in India and to suggest measure for improvement in their constitution and working. In 1902, a Center of Agriculture Research and Experiment was established in Pusa, main objective to promote new research in the field of agriculture. Patna Law College in 1909 to provide education in law. Sadler Commission of University 1917 से 1919. It reviewed the entire field from school education to university education. Improvement of secondary was necessary precondition. Commission talks about provision of practical science, technology, diploma and degree. As a result, various technical, engineering and medical college was opened in Bihar. Patna University 1917, Patna Medical College 1925, Veterinary Hospital 1930, Mines in Darbhanga 1926. By voluntary organization played their important role in promotion of education. Arya Samaj, Brahma Samaj, Christian missionary have made important contribution in this area. St. Michael High School in Patna was opened by Christian missionaries in 1858 for education of boys, and St. Joseph School for the education of girls in 1853. For higher education, St. Columbus College was established in 1899. DAV School was established by Arya Samaj, whose aim was to revival of Vedic education. Raja Ram Mohan Rai Seminary School was established in Patna 1897 under the aegis of Brahma Samaj. Individual effort, many attempts were made